चलिए जानते हैं भारत के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ममता बनर्जी ने बीजेपी को दे डाली बड़ी चेतावनी, कहा एसआईआर लागू हुआ तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ चांदपारा से मकवा हाटलैंड ठाकुर नगर तक विशाल मार्च निकाला। भारी भीड़ उमड़ी और ममता ने कहा कि जनता के अधिकारों पर किसी तरह की चोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राम मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वज लहराया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया। वहीं अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने कहा था राम लड़ा हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज अयोध्या में धर्म ध्वज लहरा रहा है। रावण बांधव ने कहा कि देश की मतदाता सूची के साथ खुला खेल हो रहा है और एसआईआर प्रक्रिया बोर्ड की चोरी को सिस्टम में फिट करने की सबसे बड़ी साजिश बन चुकी है, जहां लाखों नाम बिना वजह हटाए जा रहे हैं, कुछ को मृत दिखाकर बाहर किया जा रहा है और चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा है। देश में घुसपैठ का मुद्दा फिर गर्मा गया है और केंद्र सरकार का कहना है कि हर एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा, जबकि विपक्ष एसआईआर को मतदाता सूची में छेड़छाड़ का हथियार बता रहा है और सुरक्षा एजेंसियों ने सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और कड़ी कर दी है, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारी बूथ लेवल अधिकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और ममता बनर्जी ने उनका समर्थन किया, जिससे बंगाल में एसआईआर पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। ईश्वर प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की कमतंबी छूटी हुई है और 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा 2017 का रिकॉर्ड तोड़ देगी। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहा है और एसआईआर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर वोटर हटाने के लिए किया जा रहा है, जिससे बंगाल में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महाकाल मंत्र बनवा रही है, जिसे हिंदू वोट साधने की कोशिश माना जा रहा है और इसी दौरान बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। एसआईआर के दौरान 6 राज्यों में 16 बूथ लेवल अधिकारियों की मौत पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। मुकेश सहना ने कहा कि अभी तो उनका गृह विभाग छीना गया है, आगे भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीने देगी। अमित शाह ने बताया कि 15 फरवरी 2026 तक सभी नक्सली हथियार डाल देंगे और इस बारे में उन्होंने 3 राज्यों को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 लाख छद्म से देश की जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश हो रही है और इस पर उन्होंने गंभीर चेतावनी दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि वोटर लिस्ट में आपका नाम कट जाएगा, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर पूरी तरह सही तरीके से चल रहा है। क्या चुनाव के बाद लालू यादव परिवार की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पद संभालते ही वो माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर को लेकर विवादित बयान दिया कि यदि कोई बूथ लेवल अधिकारी आपके घर नाम काटने आए तो उसे घर में बंद करके ताला मार दो। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुफा मंदिर का उद्घाटन करने आ रहे हैं और प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। बिहार चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने 32 गायकों को नोटिस भेजा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ईडी घम कांड में चर्चा में आई मुस्कान मां बन गई है और उन्होंने अपने पति के जन्मदिन पर बच्ची को जन्म दिया है। एनसीआर में घने धुएं की चादर छाई है, वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब स्तर पर है और लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही है। दिल्ली में बिहार कांग्रेस का बवाल सुलझाने के लिए नाराज नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और कृष्णा अल्लावरू तथा राजेश राम के इस्तीफे की मांग रखेंगे। बिहार के बाद बंगाल में भी एसआईआर का मुद्दा गर्मा गया है और राहुल गांधी ने भाजपा के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। अशोक चौधरी ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी पूंजी को फोड़ा बनाकर पेश कर रहे हैं। राजस्थान के सीकर में अचानक जहरीली हवा फैल गई और सांस लेने में दिक्कत के बाद कई लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। इथियोपिया में पहली बार ज्वालामुखी फटा और उठे राख का गुबार भारत तक पहुंच गया है, जिससे वैज्ञानिक सतर्क हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए ने सुधार दिखाया और शुरुआती कारोबार में रुपए 79.17 पर पहुंच गया। एयरटेल नागरिकता कानून में बड़ा बदलाव किया है, जिससे भारतीय मूल के परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। शुरुआती तेजी के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट आई और सेंसेक्स दिन के उच्चतम स्तर से 500 से अधिक अंक टूट गया। तमिलनाडु विश्व कप 2025 जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी है। केरला ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पाल लोक परियोजना बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन के दौरान 19 बजे के बाद नक्सली हिजमा के समर्थन में नारे लगे और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई की लोकल ट्रेनें अब मेट्रो जैसी तेज और आरामदायक होंगी। वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि सभी सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे।
जनता दर्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक फरियादी तक पहुंचे, उनकी शिकायतें सुनी और डीएम तथा एसएसपी को आवश्यक निर्देश दिए। हरियाणा में गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी समागम और गीता महोत्सव धूमधाम से शुरू हुआ, जहां प्रधानमंत्री मोदी विशेष रूप से शामिल हो रहे हैं। राज्य सरकार ने इसे ऐतिहासिक आयोजन बताते हुए भव्य कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की है। मुख्यमंत्री को लेकर जारी भ्रम पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि अब कांग्रेस हाईकमान को इस विवाद पर पूर्ण विराम लगाना ही होगा। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और अंतिम फैसला दिल्ली भी करेगी। राम मंदिर में ध्वजारोहण के दौरान बटन दबते ही शीर्ष पर धर्म ध्वज लहराया और माहौल भावनाओं से भर गया। प्रधानमंत्री मोदी भावुक दिखाई दिए और साधु संतों की आंखों में भी आंसू छलकते नजर आए। अयोध्या में यह क्षण ऐतिहासिक बन गया। जौनपुर में कफ सिरप के मामले ने नया मोड़ लिया है। अब 3 बार नामचीन फार्मों के खिलाफ कार्रवाई तय है। कई जिलों में जांच टीमों को भेजा गया है और स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि लापरवाही पर अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। इथियोपिया में 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फटने से 15 किलोमीटर ऊंचा राख का गुब्बार उठा, जिसकी धुआं 4,300 किलोमीटर दूर दिल्ली तक पहुंची। असर इतना व्यापक कि एयर इंडिया को 11 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यात्रियों को बड़ी परेशानी हुई। एनकेएसआईआर रैली में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला और कहा कि यह अब बीजेपी आयोग बन चुका है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें रोका गया तो वह पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगी और बड़े आंदोलन की शुरुआत बंगाल से होगी। सोना 2,034 रुपए उछलकर 1,25,342 पर पहुंच गया, जबकि चांदी 3,369 बढ़कर 1,57,019 पर। इस साल सोना कुल 49,180 और चांदी 71,000 रुपए महंगी हुई। बाजार में तेजी जारी है।